हेलो एवरीवन, वेलकम टू 5 मिनट हिस्ट्री सीरीज। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा दोस्तों, इसमें हम जैन लिटरेचर और जैन काउंसिल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है दोस्तों, हिस्ट्री की शॉर्ट सीरीज, जिसमें हम 5 मिनट से 10 मिनट में एक हिस्ट्री का टॉपिक जो आपके एग्जाम में आ सकता है, या ऐसे फैक्ट्स जो आपको क्विक रिवीजन के लिए जिनकी जरूरत होती है, उनको हम इस सीरीज में रिवाइज करेंगे guys। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम जैन लिटरेचर प्लस जो जैन काउंसिल्स आपकी हुई है, जैन काउंसिल आपकी जो जैन संगतियां जो आपकी हुई हैं, उनको आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो दोस्तों ये मेरा है ब्रीफ इंट्रोडक्शन और टेलीग्राम चैनल नेट जीआरएफ अचीव, जहां से आप जुड़ सकते हैं फॉर द रेगुलर अपडेट्स। इसके अलावा मैं बात करूं, ये मेरा अपना टाइम टेबल है गाइस। 7 PM पे अपनी हिस्ट्री की क्लासेस होती है, पेपर 1 की 10 बजे और शाम को 8 बजे आपकी क्लास होती है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें, अगर आपने जीआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो जल्दी से जीआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यह है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहां पे डेली क्विजेस, यूट्यूब क्लासेस, काउंसलिंग सेशन, ये सब आपको यहां से मिलेंगे। इसके अलावा मैं बात करूं, अगर आप पेपर 1 प्लस पेपर 2 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अभी भी आपके पास में 15 दिन है दोस्तों, और 15 दिन में आप आराम से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे कि आपका रिवीजन भी होगा प्लस आपकी तैयारी भी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पेपर 2 की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, क्योंकि यहां से आपको पेपर 1 है वो भी मिल रहा है। इसके अलावा हम बात करें, अगर आप नोट्स खरीदना चाहते हैं पेपर 1 प्लस पेपर 2 के, ठीक है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 के अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं, तो आप नोट्स भी परचेज कर सकते हैं गाइस। ठीक है, जहां पे पेपर 1 के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, और पेपर 2 की मैं बात करूं तो आपको हैंड रिटन नोट्स, प्रिंटेड नोट्स, ई नोट्स आपके लिए अवेलेबल हैं गाइस। इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर आप बैच लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट पेपर 3 है वो तैयार करवाया जाएगा। तो आने वाली वैकेंसी है, उसके लिए अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आपकी कंफर्टेबली, क्योंकि पेपर 3 जो है ना गाइज, वो सिलेक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं गाइज। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे जैन लिटरेचर को, जैन साहित्य को दोस्तों। तो जैन साहित्य की जब मैं बात करता हूं, तो जैन साहित्य को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो जैन साहित्य है आपका, जैन साहित्य को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं दोस्तों। ठीक है, एक तो है आपका आगम, एक है आपका दोस्तों गैर आगम। तो बात करते हैं कि आगम साहित्य क्या है दोस्तों, है ना। आगम साहित्य, ये आगम सूत्र भी इसको बोलते हैं दोस्तों। तो आगम जो सूत्र है या आगम साहित्य है, इसमें बहुत सारे ग्रंथ हैं जो क्या है, शामिल हैं आपके। तो आगम साहित्य में कई ग्रंथ शामिल है, और ये है जैन धर्म की सेक्रेड बुक है गाइस, यानी कि पवित्र पुस्तकें हैं ये जैन धर्म की सेक्रेड बुक्स है। और ये जो आगम साहित्य है दोस्तों, ये प्राकृत भाषा के एक रूप मगधी में आपका लिखा गया है। तो आपसे कोई पूछे कि भाई आगम साहित्य कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो इनकी जो भाषा है दोस्तों, वो कौन सी है आपकी, अर्धमगधी इनकी भाषा है। दूसरी ओर जब हम बात करते हैं दोस्तों गैर आगम साहित्य, तो गैर आगम साहित्य की जब हम बात करते हैं, तो गैर आगम साहित्य क्या है, जो आगम साहित्य है उसी पे क्या है, कमेंट्री है आपकी, टिप्पणी है, ये इसी पे क्या है आपकी, कमेंट्री है। इसी पे क्या है दोस्तों, ये कमेंट्री है। तो गैर आगम साहित्य क्या है, आगम साहित्य के ऊपर ही क्या है, आपकी कमेंट्री है। ठीक है, इसमें क्या है कि आगम साहित्य की टिप्पणियां की गई हैं, व्याख्या की गई हैं, और तपस्वियों और विद्वानों के द्वारा ये क्या की गई है, संकलित की गई है। यानी कि जो एस्थेटिक्स हैं, जो आपके स्कॉलर्स हैं, उनके द्वारा इनका क्या किया गया है, संकलन है वो किया गया है। दोस्तों बात आती है कि किस भाषा में आपके लिखे गए हैं, तो ये प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पुरानी मराठी, राजस्थानी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, तमिल, है ना, जर्मन, अंग्रेजी, कई भाषाओं में दोस्तों ये लिखे गए हैं आपके गैर आगम साहित्य। ठीक है जी, तो ये है आपके गैर आगम साहित्य। एक आपके जिसको हम कैनोनिकल लिटरेचर बोलते हैं, और एक तो को नॉन आगम लिटरेचर बोलते हैं गाइस, इसको हम आगम सूत्राज भी बोलते हैं। याद रखना, आगम सूत्राज को प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है, और इनको बहुत सारी लैंग्वेजेस में क्या किया गया है, लिखा गया है गाइस। इसके अलावा मैं बात करूं गाइस कि आपके कौन कौन से
जैन लिटरेचर है गाइस। तो देखो 12 तो आपके क्या है, अंग है दोस्तों, ठीक है। और ये जो हम बात कर रहे हैं आगम लिटरेचर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, आगम साहित्य की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो आगम साहित्य है गाइस, इसमें क्या है, आपके 12 अंग है, ठीक है। 12 अंग है, 12 उपंग है आपके, 10 परिकरण है, परिकरण, 6 छेदी सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं, 4 सूत्र ग्रंथ हैं, और 14 आपके पूर्वाज हैं गाइस, है ना। और ये 14 पूर्वाज है, ये 12 अंगास के पाठ हैं एंड ओल्डेड टेक्स्ट हैं महावीर की टीचिंग्स के गाइस, है ना। तो ये जो 12 अंग का ईसाई है, ये 14 पूर्व जो है दोस्तों, और ये महावीर के उपदेशों का सबसे पुराना क्या है, पाठ है गाइस, इसको जरूर याद रखेगा। ये तो हो गया आपके जैन लिटरेचर की बात, हमने मोटा मोटा देख लिया कि जैन लिटरेचर कौन कौन से हैं। अब दोस्तों जो दूसरा सेगमेंट था हमारा आज के लेक्चर का, वो था जैन काउंसिल्स। अब हम बात करते हैं दोस्तों जैन काउंसिल्स की, ठीक है। हाँ, इसके अलावा दोस्तों दो तीन और हैं यार, है ना, एक दो और है। एक तो देखो कल्पसूत्र है जो संस्कृत में लिखा गया है, और ये किसके द्वारा लिखा गया है, भद्रभाव के द्वारा लिखा गया है। अन्य महत्वपूर्ण साहित्यों की जब हम बात करें तो कल्पसूत्र जो कि संस्कृत में लिखा गया है, भद्रभाव द्वारा रचित। दूसरा है भद्रभाव चरित्र, भद्रभाव चरित्र है, वो लिखा गया है आपका। एक आपका परिशिष्ट पर्वन है जो कि हेमचंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है, हेमचंद्र सूरी, हेमचंद्र सूरी के द्वारा आपका लिखा गया है दोस्तों, हेमचंद्र है दोस्तों, हेमचंद्र सूरी के द्वारा ये आपका लिखा गया है, जिसको आपको याद रखना है। सो अब दोस्तों मैं बात करता हूं आपकी जैन काउंसिल्स की, ठीक है। वो जैन संगतियों की, जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल है ना, वैसे ही आपकी जैन काउंसिल हुई है। और जैन काउंसिल कितनी हुई है आपकी, दो जैन काउंसिल हुई है, जिनके बारे में आज हमें पढ़ना है। पहली जैन काउंसिल की मैं बात करूं, फर्स्ट जैन काउंसिल, पहली जैन संगति है, वो आपकी 3rd सेंचुरी बीसी में होती है। और ये किसके टाइम पे होती है दोस्तों, ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे होती है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ये आपकी होती है, ठीक है। और ये हुई कहां पे थी दोस्तों, ये आपकी पाटलिपुत्र में होती है। कहां पे होती है, पाटलिपुत्र में। और इसके दो अध्यक्ष थे, वो थे स्थूलभद्र, ठीक है, स्थूलभद्र दोस्तों, ठीक है। अब स्थूलभद्र कौन थे, है ना, देखो स्थूलभद्र और भद्रबाहु वो आपके जैन के नेता थे। स्थूलभद्र की मैं बात करूं तो ये आपके जो श्वेतांबर है, श्वेतांबर जो सेक्ट है आपका, उनके नेता हुए हैं स्थूलभद्र, जो कि कर्नाटका चले जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में, जब यहाँ पे अकाल पड़ता है। और वहीं पे फिर चंद्रगुप्त मौर्य है सल्लेखना विधि से अपने प्राण है वो त्याग देते हैं स्वर्ण बेलगोला में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में स्थूलभद्र जाते हैं, जो इस काउंसिल के क्या थे, हेड भी थे गाइस। उसके अलावा मैं बात करूं आपका सेकंड जैन काउंसिल, जो कि कहां पे हुई थी आपकी, वल्लभी में होती है 512 ईडी, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष माने जाते हैं, है ना, वो है आपकी देवार्दी शर्मा शर्मा, ठीक है, वो इसके अध्यक्ष माने जाते हैं। और यहां पे दोस्तों क्या हुआ था, यहाँ पे जो 12 अंग और 12 उपंग है, उनका फाइनल कंपाइलेशन है, वो आपका होता है दोस्तों, ठीक है। 12 अंग और 12 उपंगों का अंतिम संकलन है जो यहाँ पे होता है, यानी जैन लिटरेचर के पाठ है, अभी हमने पढ़ा था जैन साहित्य, है ना। तो जैन साहित्य, तो इनका फाइनल कंपाइलेशन है, वो आपका कहाँ पे होता है, यहीं पे होता है। तो इतनी चीज अगर आपको पता है, तो आराम से आप चीजों को कवर कर लोगे, आराम से आपके क्वेश्चन है वो ठीक हो जाएंगे गाइस। सो यही था आज का सेशन गाइस। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। आपको ये हिस्ट्री इन 5 मिनट वाली सीरीज है, ये आपको अच्छी लग रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो एक बार थम्स अप करके बता दीजिए कि सर क्लियर है और अच्छे से समझ में भी आ रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी आपने पढ़ा है वो एक बार आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा है, ठीक है। चलिए तो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।